होगा। सर, एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत ही अच्छा था। जहाँ तक सिलेबस की बात है, जितने भी आसन मतलब जब पहले दिन हम यहाँ पे आए और आप जब हमको बोल रहे थे कि बुक्स का ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, लिखने का इम्पोर्टेंस नहीं है, आप फ़ील करिए। तब मुझे उस टाइम पे पहले 3 दिन लग रहा था नहीं-नहीं मुझसे कुछ छूट जाएगा, आई शुड राइट एवरीथिंग, कौन-सा आसन का क्या नाम है, सब कुछ। लेकिन आज आफ्टर 45 डेज़ जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ, तो फिर मुझे आप ही के वर्ड्स याद आते हैं कि जब आप प्रैक्टिस करोगे, आप अपने आप से अभी मुझको ये करना है, मुझे वो आसन करना है, आपके बॉडी को जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, वो अपने आप से आपको गाइड करेगा, आप उस हिसाब से करते रहेंगे। ये हो गया यू नो जो अंदर से फ़ील आता है कि आपको फ़ील करके करना है। तो वो एनवायरनमेंट जो क्लास में हमको मिलता है, जो टीचर्स हमको देते हैं, जो आप हमें बता के जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनल लाइफ पे इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस चीज़ को इतना डेप्थ में और इतना सीरियसली लूँगी। सर, जब आपने सूतिका परिचर्या और रजस्वला परिचर्या के बारे में बताया, मैं हमेशा मेरी मम्मी को अपोज़ करती थी इन चीज़ों के बारे में कि કઈ સદીમાંથી તું આવે છે, આવું થોડી હોય. બટ હું તમને શું કહું, છેલ્લા 2 વખતથી આઈ એમ ટ્રાયિંગ ટુ ફોલો ઇટ 80% કે અ, જે મારાથી બનતું થઈ શકે એ બધી વસ્તુ હું ફોલો કરું છું. बिकॉज़ एना साइंटिफिक रीजंस तब उसके साइंटिफिक रीजन आपने हम तक पहुंचाए कि वो सारी चीजें क्यों जरूरी है। तो यू नो हेल्थ अगर कहे, फिजिकल हेल्थ कहे या मेंटल हेल्थ कहे, अ, बहुत ही ज्यादा चेंज आया है। और सिर्फ हेल्थ ही नहीं, हमारे पर्सनल रिलेशंस में भी इतने ज्यादा चेंजेस आए हैं। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे फैमिली, मेरे सास-ससुर मुझ में वो चेंज देख सकते हैं। और मुझे आई आई ट्रूली फील कि ये एक शुरुआत है और ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है, जहाँ से मेरी लाइफ़ बदल जाएगी। आई एम वेरी मच श्योर। मुझे नहीं पता है कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ या यू नो कुछ प्लान नहीं है मेरे पास, बट आई एम वेरी मच श्योर कि माय लाइफ इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम दिस टर्न। तो आई थिंक मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं यहाँ पे आई। हम लोग, हमारा पूरा फैमिली महादेव में बहुत बिलीव करता है। बेसिकली आई एम फ्रॉम राजकोट। मेरे हस्बैंड चल के सोमनाथ गए थे जब मेरे ससुर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मतलब एक बहुत गहरी श्रद्धा है उनमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ही हैज सिलेक्टेड मी कि तुम ये करो, क्योंकि मुझे सही में इसकी जरूरत थी। तो और ये चीज मैंने पहले भी कही थी और आज भी सबको कहूंगी कि बी ग्रेटफुल कि ऊपर वाले ने आपको ये सद्बुद्धि दी कि आप इस जगह पे जाए और ये चीज सीखे। बाकी योग तो हर कोई सिखाता है अभी, हर जगह पे आपको वो पोस्चर्स सीखने को मिलते हैं। योग नहीं बोलूंगी, वो पोस्चर्स सीखने को मिलते हैं। बट जो चीज हम यहाँ से लेके जाते हैं, इट इज उसका कोई वैल्यू, मतलब हम नहीं वो कर सकते कि उसका क्या इम्पैक्ट में हम मेरी लाइफ में हुआ है, वो मैं अभी वर्ड्स में एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। बट बहुत अच्छी जर्नी रही एंड वी ट्रूली विश, मैं सही में चाहती हूँ कि ये कभी भी खत्म ना हो। लास्ट डे भी जब हमारा प्रैक्टिकल का था, हम बहुत इमोशनल हो गए थे और मैंने मैम को ऐसा बोला था कि शादी वाले दिन जो फीलिंग थी ना, वो वाली आ रही है कि नहीं जाना है पर जाना तो पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं सच में चाहती हूँ कि मैं हर रोज आप लोगों का चेहरा देखूं, हर रोज आप लोगों को सुनूं, आप लोगों से मिलूं। लेट्स सी हाउ इट गोज। इतना ज्यादा आशीर्वाद ऊपर वाले ने दिया है,
और भी अच्छा ही होगा मेरे साथ। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टू माय पियर्स एज़ वेल। हमारा बैच बहुत ही अच्छा था। सब लोग इतने पॉजिटिव, स्माइलिंग, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू टीचर्स, थैंक यू। एक्सेलेंट। खुशबू, मैं विश करता हूं कि आप खुशबू फैलाओ। वैसे भी आप फैलाते हो ही, लेकिन उसका दायरा बढ़ाओ। दूसरी बात मैं बताऊं आपको, सर। खुशबू ने जो बात बताई वो सूतिकाचर्या वगैरह की, तो एक कोइंसिडेंस हुआ, मैं आपको आप सबसे शेयर करता हूँ। एक टीवी पे एक कार्यक्रम आता है शार्क टैंक करके, यू माइट हैव सीन इट, राइट? तो कल रात को, मैं तो इतना सीरियसली देखता नहीं हूँ, माई सन ऑलवेज सी वेरी रेगुलर, वैसे ही मैं पढ़ते पढ़ते देख रहा था, तो सेम टाइम एक बेटा और माँ आई सुनने जैसा है। कहीं ईश्वर मेरे साथ इतना टाइमिंग के साथ काम करवाता है, मैं हमेशा हर चीज में देखता हूँ, चाहे वो टीवी हो, चाहे बुक हो, कोई पर्सन हो, मुझे हमेशा एक पर्पसफुल से ही भेजा है उसने। तो मैं हमेशा कोई बुक भी, आप मानोगे नहीं, मैंने किस किस तरह का कलेक्शन किया है कि कहीं मैंने पहले कहीं कोई चीज खरीदता हूँ, वो पैकेट में बन जाती है, तो वो उसका जो एडिटोरियल होता है वो भी कुछ मेरे लिए काम का बन जाता है, और आई हैव कलेक्टेड। वैसे ही मैं वैसे ही मैं देखता नहीं था, वही टाइम पे वो आए। और वो जो तिवारी थी, शी वॉज फ्रॉम आई थिंक कानपुर या लखनऊ से थी। फर्स्ट स्टेटमेंट शी टोल्ड कि मैं, मेरे वैद्य थे और वो एक चीज बताते थे, सुनिए उनका सर, आप यूट्यूब पे सर्च मार के देख सकते हैं। वो बोलते थे कि पोस्ट डिलीवरी 50 दिन फीमेल की बाकी का लाइफ जज करता है। जिस चरक संहिता में लिखा है उसने बोला है, मैंने नहीं बोला, मैं उसका कोटेशन देता हूं। 50 दिन जो है, दैट इज सूतिकाचार्य। आप, मैं और मनाली को मैंने नहीं बताया है, लेकिन मनाली से मैं बात करने वाला हूँ। आपको मैं आज एक एक्सप्लोर करने वाला, मैं एक घटस्फोट करने वाला हूँ। मैं, मनाली और डॉक्टर अमीन भी हमारे जो प्रेसिडेंट है वो भी आयुर्वेद के वैद्य है। हम तीनों मिलके, मेरा कुछ नहीं, मेरा तो आसन वाला चैप्टर, बाकी मनाली तो शीज वैद्य, प्रैक्टिसिंग वैद्य। कृतिकाचर्या, रजस्वलाचार्य, आयुर्वेद का और योग का कॉम्बिनेशन वाला फ्री सेमिनार करने वाले हैं। दैट इज नेसेसरी। મનાલી, આપણે પછી વાત કરીએ આજ સાંજે સુધીમાં ગમે ત્યારે। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है पता है? मनाली के पास आसन है, बाकी सब वैद्य के पास आसन नहीं है। उसको एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है आसन का। आप जानते हो, खुद बहुत अच्छा आसन कर सकती है, जानते हो? बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा, एकदम अच्छे से आसन करती। आपको नहीं पता होगा, ऑफलाइन में शी वॉज अ प्रैक्टिकल टीचर। शी हैज हैंडल अ प्रैक्टिकल क्लासेस फॉर 3 years ऑफलाइन में, सोलली। हम क्या करते थे, हमारे उधर 2 क्लास चलते थे ऑफलाइन में। करीब करीब 50-50 स्टूडेंट आते थे, तो 25 स्टूडेंट एक थे और 25 स्टूडेंट एक थे, और हम लोग इस तरह से बाइफर्केशन करते थे कि जो लोग ज्यादा चैलेंजिंग है, मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी कम है, उसको मनाली के क्लास में भेजते थे। तो ये इनका बेनिफिट उठाना है। मैं आपको बताऊं, कल शार्क टैंक पे मैंने सुना ना, उसने एक स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट मुझे छू गया। फीमेल की पोस्ट डिलीवरी के 50 दिन
उसका स्टेटमेंट उसकी बाकी की लाइफ, बाकी की हेल्थ, बाकी लाइफ की हेल्थ डिसाइड करते हैं। बी केयरफुल ऑन दिस फ्रंट, बी केयरफुल। ज्यादा से ज्यादा आज गायनेकोलॉजिकल जो इश्यू आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस ओनली, बिकॉज ऑफ दिस ओनली। आपको शायद पता नहीं है, मैं तो फार्मर का बेटा हूँ। हमारे घर में भैंसे थी, गाय थी। जब भी गाय की या भैंस की जब डिलीवरी आनी होती थी, तो उसकी चर्या भी होती है। एंड वी यूज टू फॉलो दैट, माय मदर यूज टू फॉलो स्टिल। સુવાને ઇંગ્લિશમાં હિન્દીમાં શું કહેવાય ખબર નથી મનાલી, સુવાને હિન્દીમાં શું કહેવાય ખબર નથી. સુવાનું પાણી, બીકામાળીનું પાણી, ગરમ પાણીથી નવડાવવાનું ઢોરને, these are all we have seen with my open eyes. ये भारत की संस्कृति है. मजा आ गया, एक्सेलेंट. सेकंड रिव्यू दूसरा कौन देगा, बोलिए. हाँ बोलो श्वेता. सर सबसे पहले तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे अगर बात करें तो जिस तरीके से कोर्स डिजाइंड है वो ओवरऑल बहुत अच्छा डिजाइन है। उसमें बहुत सही अमेलगमेशन है आसन का जो हमें मॉर्निंग में सिखाए जाते हैं, और उसके बाद उसमें आयुर्वेद का भी बहुत सही पोर्शन है। मतलब जितना हमें जानने के लिए जरूरी है वो सारी चीजें बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे रेशियो में डाली गई हैं। और सर मैं आपको बताऊं, मैं थ्योरी एग्जाम के लिए बहुत पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जिस तरीके से नेहा मैम बताती भी रहती थी ना, नेहा मैम का बहुत इंटरेस्टिंग वे है चीजें समझाने का। वो बहुत ज्यादा अच्छे से उसको रिलेट करती हैं आज के टाइम से भी, वरना कभी कभी वो बहुत मोनोटोनस हो जाता है। क्योंकि मैं खुद भी टीचर रह चुकी हूँ तो मुझे पता है कि किसी को भी सामने जो हमारे श्रोता है उसको बांध के रखना, भले ही उसके ही काम की बात हो, नहीं बनता है। लेकिन उसको बहुत अच्छे से नेहा मैम ने बहुत अच्छे से उसको भी एक्सप्लेन किया। और आयुर्वेद का भी बहुत सही पोर्शन था जो हमें चाहिए, जो बहुत जरूरी है। मतलब होता है ना कि इतना बड़ा साइंस है ये, इतना बड़ा ज्ञान है, उसमें से क्या पढ़ाना और क्या नहीं पढ़ाना है यही डिसाइड करना एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। तो ये जो कोर्स का डिजाइन है ये बहुत अच्छा है। एक तरीके से अपने आप में ये देखा जाए तो मैं कहूंगी एक पूर्ण आहार टाइप में है। और जिस तरीके से सर स्टेप 1 पे मीताहार बता दिया, मतलब बहुत अच्छी चीज थी। अगर स्टेप 1 ही गलत हो जाता ना तब तो फिर डगमगाते रहते हम लोग। और वो भी ऐसा नहीं था कि सुबह सुबह मैम ने क्लास खोली और मीताहार का, नहीं नहीं नहीं, पहले आसन हुए थोड़े बहुत, फिर उसके बाद फिर मैम ने जब मीताहार को शुरू किया तो हाँ समझ में आया। हर चीज पहले दिमाग से होते हुए फिर वो शरीर पे असर दिखाई। क्योंकि अगर आप तुरंत ही बोल देते कि खाना, और मैम ने ये भी नहीं कहा ये मत खाओ वो मत खाओ, सब कुछ धीरे धीरे छोड़ो, धीरे। जैसे मेरे मन में था कि मतलब सर, मतलब मजाक नहीं लेकिन वाकई में गोलगप्पे को देख के क्रेविंग होती है, बचपन से खाया है तो लगता है कैसे छूट जाएगा कैसे छूट जाएगा। लेकिन धीरे धीरे सर महीना भर के ऊपर हो गया गोलगप्पा नहीं खाया। और चाय कॉफी भी ऑलमोस्ट, मतलब कॉफी तो नहीं पीती थी मैं, चाय की भी आदत नहीं थी, लेकिन जो एक सुबह पीती थी कि चलो पीते हैं, कम हो रही है, 1 कप से आधा कप हो गई है, और शायद वो धीरे धीरे। तो ये स्टेप वाइज स्टेप चीजें क्या होती हैं इसकी इंपॉर्टेंस समझाई। और अगर बात मैं आसन की करूं तो भी जबरदस्ती कहीं नहीं की गई। सर जेसल मैम और दीपाली मैम का लेवल बहुत ऊंचा है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मोड़ो मोड़ो ये करो वो करो। हर सेंटेंस शुरू ही इस बात से होता था, जितना हो सके उतना, और जितना हो सके उतना हमने किया। उसके बाद एक छोटा सा पुश, थोड़ा सा और करिए। तो मतलब वो एक सही सामंजस्य बैठ जाता है इस चीज में कि जितना मेरे से हो पा रहा है प्लस थोड़ा सा पुश एज अ टीचर वो दे रहे हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट बैंड था। अब सर अगर मैं इसकी प्रैक्टिकल बातों से हटके इसकी ऐसी बातों पे आऊं जो प्राण के बारे में मुझे नहीं जानकारी थी। सर मैंने प्राण प्रतिष्ठा वर्ड सुना था, मतलब प्राण से रिलेटेड शब्द पर्यायवाची शायद बहुत सुने थे, लेकिन ये होता क्या है मैं तो इसको केवल और केवल, एक होता है ना कि शरीर जीव, वही समझती थी कि हाँ कि वो गया तो ऐसे गए। लेकिन प्राण के बारे में इतना हमारे, इतनी साइंस जुड़ी हुई है, इतनी चीजें जुड़ी हुई हैं, कुछ नहीं पता था। तो ये भी कोर्स का डिजाइन प्लस आप जिस तरीके से आके चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। और सर आप के अंदर ये बहुत अच्छी कला है कि आप हर व्यक्ति से पर्सनल लेवल पे जुड़ जाते हैं, चाहे वो हम लोग 8 है तो भी मतलब
सब कोई आपसे शेयर कर सकता है चीजें। मैं भी मतलब मैं तो बहुत ज्यादा शेयर करती रहती हूँ हर सभी किसी से, लेकिन मैंने ये देखा कि आपके साथ सब लोग इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं, बहुत अच्छे से कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि शायद आपके अंदर बहुत अच्छे वक्ता होने के साथ साथ बहुत अच्छा श्रोता होने का भी गुण है। जब इंसान सुनेगा नहीं तो वो कैसे समझेगा, तो आप सुनते हैं, समय देते हैं, समझते हैं। तो मैं कहूंगी कि कोर्स डिजाइन के साथ साथ जो टीचर्स का भी चयन है इसमें, प्लस आप यहाँ पे हैं सर। मैंने तो वहां पे स्वामी जी से इतना बोला है, मैंने कहा सर मुझे तो सचिन सर, मतलब मैं क्या बताऊं, मैं तो उनको बिल्कुल गुरु बनाना चाहती हूँ, लेकिन ये वाली बात हो गई कि नहीं, सर ने खुद ही कहा हम टीचर्स हैं। तो मतलब मैंने वहां जाके आपके बारे में भी बहुत सारी, जैसे मैं आशु आशु करती रहती हूँ ना यहाँ पे तो मतलब ये हो जाता है सर, कुछ कुछ लोगों से अटैचमेंट हो जाता है, टीचर्स से अटैचमेंट हो गया। दीपाली मैम तो, उनके ऊपर तो भगवान का सर पता नहीं, पता नहीं उनके ऊपर कौन सा आशीर्वाद है, इतनी शांति, मतलब इतनी शांति। कभी कभी सर परेशानी में दीपाली मैम का फेस इमेजिन कर लेती हूँ कि वो इतनी शांत रहती हैं। और सर सच बताऊं तो स्टार्टिंग में तो मुझे लगता था कि इतनी शांत तो नहीं रहती होंगी, पक्का कुछ तो, लेकिन अब उनको देख के लगता है भाई ये सर उनको आशीर्वाद है, वो इतनी शांत कैसे रहती हैं, ये उनको ऊपर आशीर्वाद है। मैंने उनसे पर्सनल भी पूछा था कि मुझे बताइए आप क्या ऐसा पढ़ती हैं, या मैं ऐसा क्या पढ़ूं, मतलब जब मैं शांति के बारे में सोचती हूँ तो मुझे आपकी शक्ल याद आती है। और सर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मैंने शाम वाली क्लास में भी कहा था कि रोना मुझे अभी भी आता है पापा के बारे में सोच के, बट आई हैव एक्सेप्टेड कि जीवन में हर चीज हमारे बस में नहीं है, चाहे। और सर ये भी मैं ना अपनी मम्मी को मैं जब कन्विंस कर रही हूँ योग और इन सब चीजों के लिए, तो मैंने कहा देखो ये नहीं योग कहता है कि वो आपकी मृत्यु रोक देगा। अगर वो 60-65 साल में है तो वो जब लिखी होगी तब होगी, लेकिन जितने साल जियोगी, स्वस्थ रहोगी, मस्त रहोगी, प्रसन्न रह के जियोगी, बस ये है। अगर 25 साल में लिखा है तो 25 साल में ही कोई चला जाएगा, बट जितने साल भी हो थोड़ा खुश रहो, ये बात मैंने एक्सेप्ट कर ली है सर। और अब मैं पापा को हैप्पीली याद करती हूँ। बिल्कुल। मैं आपको दो चीज इनकी बताता हूँ आप लोगों की। सबसे पहली चीज ये है कि हमारी जो टीचर्स है ना श्वेता जी, उसका शायद मैंने प्रोफाइल नहीं बताया है आपको। मैं प्रोफाइल बताऊं आपको। आई विल स्टार्ट विद नेहा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बाकी जगह पे मतलब ट्रेनर मतलब क्या है, बाकी जगह पे क्या है कि ऐसे ही ट्रेनर आ जाते हैं, और ये ट्रेनर नहीं है। दे आर नॉट ट्रेनर, दे आर ट्रांसफार्मर। वो इलेक्ट्रिसिटी है। मैं नेहा से शुरू करूंगा, मैं एक एक का प्रोफाइल बताऊंगा। नेहा एमी इसी किया है। सेकंड प्रोफाइल आऊंगा मैं। दीपाली, दीपाली का मिस्टर जो है एमबीए किया है, उसका मिस्टर डेंटिस्ट है। जेसल एक, इनको मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके साथ। नियम का साक्षात स्वरूप मतलब जेसल। जेसल मतलब, मैं एक बात बोलूं आपको, जेसल के ऊपर चरण भी छू लो ना तो ईश्वर खुश हो जाएगा। मैं आज आपको इतना ये बताता हूं। ये मनाली खुद वैद है, जयपुर में उसका खुद का एक क्लिनिक है। और मैं बताऊं, यूनिवर्सिटी कुछ नहीं देती है इनको। वो जो देख के जाते हैं ना, उसमें से एक टोकन जैसा ही आता है इनके पास। वो भी वो लोग ने नहीं डिमांड किया था। वो ऑफलाइन में इनको, वो खाली हमको लगा था कि वी शुड गो फॉर इट। तो ये जितने लोग हैं ना जुड़े हुए, इसमें दो चीज हुई है श्वेता जी। बहुत अच्छी टीचर्स आई, बहुत अच्छी टीचर, बहुत अच्छी। मैं तो आपको बोलूं, मैं हर रोज इनके लिए प्रार्थना करता हूँ भगवान लोगों की। हर रोज मेरी प्रार्थना रहती है, क्योंकि इनका डेडिकेशन अनमैच्ड है। ये जितना भी रिजल्ट्स आता है ना,
ड्यू टू टीचर्स आ रहे हैं। उनका इंटेंशन बहुत सही है, बहुत सही। एक अदिति करके है जो मॉर्निंग में सिखाती, इज अ वाइफ ऑफ आईएएस ऑफिसर, जॉइंट कमिश्नर है उसका मिनिस्टर। सुची, आप मिले होंगे उसको, वो भी बीटेक एमबीए, एक्सेलेंट पर्सन, एक्सेलेंट। कहाँ से ईश्वर ने दिए हैं, नौ रत्न की तरह दिए हैं। आप जुड़े रहिए, बिल्कुल जुड़े रहिए, हम आपसे बिल्कुल सहमत है, क्योंकि ये असेट है, दे आर असेट। आगे किसी और को कोई भी दे सकता है ना, बिना ऐसे हिचकिचाना मत। हाँ निकी 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 बोलो बोलो, સંભળાય છે? हाँ एक्चुअली एक्चुअली મારે છે ને મેરેજમાં જવું છે, તો હું રાહ જોઉં છું. મેં કીધું હું પતાઈને પછી લીવ કરી દઈશ, કે મારે પછી રેડી થવાનું છે. તો ओके, तो मुझे जब ये फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन वाला सेशन हुआ था, मुझे बहुत पहले से योगा सीखना था, पर मुझे ऐसा सीखना था ऑथेंटिक हो, वो क्लासिकल वे में हो। मुझे रियल जो योग जो शुरू मतलब जो खोज हुई वो क्यों कैसा था एक्चुअली फॉर्म, मुझे वो जानना था। तो मैं ऐसी ही तलाश में थी कि कौन मुझे ऐसी जगह मिले, और ये मतलब होता है ना, ये जगह खींचती है। अगर आपकी वो अंदर क्रेविंग है ना, तो वो जगह खींचती है। तो वो वैसे ही मेरे साथ हुआ। मतलब कोई आइडिया नहीं था, 2 दिन पहले ही मैंने सब एडजस्ट किया और मतलब हो गया। और जब इंट्रोडक्शन वाला सेशन हुआ, तब मुझे हंसी आ रही थी कि मैं यही चाहती थी और अचानक मैं यहाँ पहुंच गई। तो इतना टाइम आप लोगों के साथ रहने के बाद मुझे ये पता चला है कि ये जीवंत जगह है, कोई गुरु है, या ये ऐसा ही नहीं है कि चलो मैंने आज शुरू करना चाहा और मैंने खोल दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। यहाँ पे कोई ऐसे वैसे लोग आएगी भी नहीं। जैसे हमारी ये आप लोग हैं, टीचर्स हैं, वो सभी कुछ लेवल पे है, वो समझ में आता है, वो अट्रैक्ट भी करता है। क्योंकि यहाँ पे मतलब मैंने बहुत लोगों से बात की थी। मैंने ये जब स्टार्ट किया ना, तो करने के लिए मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स को मैंने बोला कि आप लोग भी ज्वाइन करो। कुछ लोग नहीं कर पाए। मुझे तब समझ में आ गया कि वो सिर्फ कुछ चीजें हैं जो ये लोग नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जगह ऐसी है कि वो जिसके अंदर है ना, वही वो कर पाएंगे, वही टिक पाएंगे। तो जैसे कि ये भी है कि जैसे टीचर्स के भी इंडिविजुअल इतने मतलब अच्छे गुण बोल सकते हैं ना, वो है। तो वो याद आता है कि जैसा मैम को याद करोगे, तो सर आप बोलते हो ना, वो नियम है, वो मतलब वो उनका है कि नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। तो वो भी दीपाली मैम का इतना काम नेचर, इतना इतना प्यार से बोलते हैं। मुझे लगता है मेरे में ये आवाज कम आएगी। तो ये सब छाप छूटती है, हम बन जाता है वो आइडियल कि नहीं, इनके जैसा कुछ हम अचीव करें। तो और ऐसा है कि अगर आप इस जगह से दिल से जुड़े ना, तो आप छूट नहीं पाओगे। वो मैं समझ गई हूँ। बाकी जो सीखा प्रैक्टिकल सेशन, थियरी सेशन, वो भी मतलब ऐसा नहीं था कि आप हैवी हो या आपको कोई डिसीज है या कुछ भी आपको बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे ऐसा फील नहीं होता है कि यार मैं एक भी दिन में, मुझे याद नहीं है एक भी दिन का एक सेकंड भी मुझे ऐसा लगा हो, यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा रहा हो कि मुझे ऐसा फील हो कि यार मैंने अभी बहुत जल्दी शुरू कर दिया, शायद मैं 10-15 किलो कम करके आती। कुछ इतना कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर है, इवन फ्रेंड फैमिलियर एटमॉस्फेयर होता है यहाँ पे। बात भी मतलब हम लोग अपने अपने पर्सनल चीजें भी शेयर करते थे। मैं वो भी इतना इंटरेस्ट से सुनती थी, उसमें भी अपना फीडबैक देती थी कि नहीं नहीं, ये भी इस तरह से करो, या ऐसे करो, बच्चों को ऐसे हैंडल करो, या घर में फैमिली मेंबर्स को ऐसे हैंडल करो। तो वो बहुत अच्छी चीजें भी योग और इन सब के अलावा भी बहुत अच्छी चीजें हमें सीखने को और जानने को मिली। ये सब हमने सोचा नहीं था कि ये सब हमें मिलेगा। इतना अच्छा रिकमेंडेशन, इतनी अच्छी बुक्स की मिली है। तो
ओवरऑल इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, मुझे अभी ऐसा लगता है कि यार खत्म हो गया क्यों खत्म हो गया, क्योंकि वो एक होता था कि यार एक अटैचमेंट, फिर अभी हमें तो चलो अभी आप लोगों की मेहरबानी है हम पे कि आपने वो प्रैक्टिस बैच शुरू किए, तो उसकी वजह से हम आप सबसे जुड़े रहेंगे। और आप सर ने आपने बोला ही है कि हम जुड़े रहेंगे ही, किसी ना किसी तरीके से तो रहेंगे ही। तो ओवरऑल बहुत मेरी लाइफ में नहीं, मेरी पूरी लाइफ की जर्नी में किसी को मैं नहीं बूढ़ी हो जाऊंगी और किसी से शेयर करूंगी ना, तो ये एक रहेगा कि मैंने ऐसा कुछ मेरी लाइफ में किया था जो बहुत ही मेमोरेबल है और शेयर करने लायक नहीं। हम जैसे नहीं बातें करते हैं हमारे दादा दादी के, मेरे जमाने में मैंने ये चीज की थी, वो ऐसा था, कुछ ऐसा था, वो चीज ये है जो मैं मेरी लाइफ का कुछ ऐसा पार्ट बोलूँ ना कि जिसको मैं ऐसे मेमोरेबल, मोस्ट मेमोरेबल बोल सकती हूँ, वो ये था। तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा। को प्रॉमिस करता हूँ, आप स्पेसिफिकली ऑल ऑफ टू जितने पार्टिसिपेंट्स है उसको 100% मेरा प्रॉमिस है, कोरोना खुलने दो, उसको मोर मेमोरेबल बनाएंगे। कोरोना खुलने दो, ऑफलाइन सर चालू। इसमें होता क्या है ना, अभी ऐसा अंदर से ऐसा आता है कि हम में भी कुछ क्वालिटी है ना, हम उनको सबको बांटे, ये फील हो आपसे रहा है अभी। बाकी सब चीजें तो ठीक है, मैं पर परफेक्ट, अंदर मैं ये तो आपके 3-4 क्लास तो लेने वाला हूँ, लेकिन 100% पर्टिकुलर टू ऑल ऑफ यू, मैं ऑफलाइन थोड़ा खुलने दो, कुछ चीजें कराएंगे हम, पक्का। मैं हार्ट से प्रॉमिस देता हूँ, एंड दैट विल बी मोर मेमोरेबल। वो जो मेमोरी होगी ना, वो एक लंबी छाप छोड़ के जाएगी। लकुलिश लिनिएज क्या है और भारत की संस्कृति क्या है और प्राण उपासना क्या है, पता चलेगा। ये रंग ऐसा है, एक बार लगता है ना, छूटता नहीं है, और छूटे तो ये पक्का रंग नहीं होगा, ये रंग अलग है। एनीवे, थैंक यू निकी जी। और किसी को बोलिए, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, बोलिए प्रियंका जी। सर मैं लीव कर सकती हूँ, मुझे शादी में जाना है तो। बिल्कुल। नेक्स्ट वीक में आप सभी के 3-3 घंटे के 4 क्लास में प्रैक्टिकल एंड थियरी का रख रहा हूँ। मैं नेहा से बात करके पक्का 100%। हाँ श्योर। हाँ बोलो प्रियंका जी। जय भगवान सभी को। सर पता है आज ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट वीक के बाद वापस फैमिली से मिले हैं, मतलब हाँ सर जेन्युइनली यही फीलिंग आ रही है, मतलब मैं इसको एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, मुझे यही फीलिंग आ रही है कि ऑल्दो जेसल मैम और दीपाली मैम मुझे दिख रही है सुबह मॉर्निंग में डेली, पर अभी ऐसा लग रहा है कि अब एक परिवार से फिर मिले हैं, वो फीलिंग इस प्लेटफॉर्म पे ही आ रही है। मॉर्निंग में इतनी नहीं आती है जेसल मैम और दीपाली मैम पर, इस जगह पे क्योंकि सब वही चेहरे, सब वही माहौल, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर आज मिलके। और सर जैसे मेरे अगर मैं रिव्यूज बोलूं तो एक लंबी बहुत बड़ी की मैं लिख सकती हूँ, टाइम आपके पास भी कम होगा, थोड़ा बोलना चाहूंगी। सर जब बहुत दिनों ऑलमोस्ट 3 इयर्स से मैं आसाम में हूँ, 3-4 इयर्स से मैं 18 से करना चाह रही थी इस फील्ड में कुछ, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था क्या करूं मेंटली मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। देयर इज अ रीजन बिहाइंड कि मैं मेरे प्रोफाइल में है मैं टॉपर हूँ यूनिवर्सिटी, और सर मैंने पीएचडी निकाला था डिप्टी कलेक्टर के लिए, लेकिन मैं डीएसपी के लिए, और मैं डिप्टी कलेक्टर नहीं मिला था मैंने, और उसके बाद मेरी सगाई हो गई, बच्चे, वो सब, तो एक फ्रस्ट्रेशन कहीं डेवलप हो गया था सर कि मैं इतना क्वालिफाइड होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो 3-4 साल पहले से थोड़ा लगा कि चलो कुछ योग में करो इंटरेस्ट। जी सर, तो मन 3-4 साल से मन था कि कुछ योग फील्ड में करूं सर, फिर हम लोग आसाम ट्रांसफर होकर आ गए तो कर नहीं पाए, यहाँ पे इतना कुछ है नहीं,
बस सर सर्च करते करते लकी लिस्ट मिला, अहमदाबाद जब पहुंची, और सर सच बताऊं ऐसा मुझे अब फेथ हो चुका है कि अगर हम किसी बात को सच्चे दिल से चाहें, उस फील्ड में कुछ करना, तो हमें राह ऊपर वाला अपने आप वहां ले जाकर खड़ा कर देता है और सही राह दिखा देता है। हो सकता था मैं कहीं और, क्योंकि अहमदाबाद में तो कितने इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन बस एक दिन ऐसे गूगल करते करते लकी लिस्ट नाम दिखा, यूनिवर्सिटी दिखी, यूजीसी एफिलेटेड दिखी, और सर मैं यहाँ आ गई। और जितना एक्सपेक्ट करके आई थी ना सर, उससे बहुत ज्यादा मिला। और जितना मैं योग के बारे में जानती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं बहुत कुछ जानती हूँ सर, टू बी वेरी फ्रैंक मैं 1% भी नहीं जानती थी। यहाँ आके मुझे ऑथेंटिक योग पता लगा, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, इस तरीके से जो सो कॉल्ड आसनास कराए जाते थे सर, लेकिन अब मैं उसको कभी ब्रीद इन ब्रीद आउट शायद बोल ही नहीं सकती, रेचक, पूरक और शायद मैं कुंभक ही बोलूंगी, क्योंकि अभी मैं कुछ दिनों से हठ योग प्रदीपिका पढ़ रही हूँ। मैंने सोचा था कि इस एग्जाम के बाद ही पढ़ूंगी, नहीं तो हम किसी और उसको पढ़ना शुरू करते तो हम फिर कंफ्यूज और बायस होते जाते हैं चीजों में। तो सर वही सारी चीजें जो आप लोग कराते हैं वो सब उसमें है, वो सारे ऑथेंटिक वर्ड्स, वो सारे ऑथेंटिक आसनास, वो श्लोक जो कभी कभी नेहा मैम हमें बताते थे ना, ये श्लोक हमने हठ योग प्रदीपिका से लिया। नेहा मैम मुझे वो दिख रहा है तो मुझे वो स्ट्राइक कर रहा है, क्लास में आपने वो बताया था। इवन मनाली मैम ने भी हमें आयुर्वेद में जब ये सब कराया तो उन्होंने भी कुछ श्लोक हमें उसके बताए, तो वो सब मुझे वहां पे दिख रहा है सर। तो सर इतना ऑथेंटिक मैं कहीं और जाती तो शायद मुझे नहीं मिलता, ये मैं श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ कि इतना ऑथेंटिक। योगा बोलना मैंने छोड़ दिया, अब मेरे बच्चे योगा बोलते हैं ना तो मैं उन्हें डांटती हूँ कि योगा इज नॉट एट ऑल अ वर्ड, यू शुड से योग, योग ही है योगा। तो चलिए ये अब उसको वेस्टर्न कल्चर में या हम इंग्लिश में जब बोलते हैं तो लगता है कि वजन ज्यादा है उस भाषा में, हम अपनी ही चीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं। अगर मैं कोई चीज माइक पे इंग्लिश में बोलूंगी तो सामने वाले 10 लोग आकर के सुनेंगे, संस्कृत या हिंदी में बोलूंगी तो शायद शुरू किया, उस चीजों को अंदर डालना शुरू किया, सर समझ में आने लगी कोई सारी चीजें, पर्सनालिटी में बहुत चेंज आया है। और एक चीज डे 1 से सर आपने जब से बोली है अनुलोम विलोम, वो कुंजी है, मैंने इसलिए सर उसको इतना ज्यादा एक्सेप्ट किया, उसका रीजन है, मैंने फर्स्ट डे कहा था कि 46 प्लस मेरी एज है ना, तो आपने कहा था एज तो मैटर करती नहीं है, आपके पास कुंजी है पद्मासन और अनुलोम विलोम की। ऑल्दो पद्मासन में मैं इतना मेंटेन नहीं कर पा रही, फिर भी 5 से 7 मिनट 10 मिनट अब अच्छे से मेंटेन होता है सर मुझसे, मॉर्निंग में भी लग रहा है मेंटेन होता है। लेकिन मुझे ये पता लग गया कि मैं अनुलोम विलोम करती रहूंगी तो वो भी मेंटेन होगा, शायद आधा घंटा भी मेंटेन होगा और शायद 1 घंटा भी कभी मेंटेन हो जाए, अभी तो आई डोंट नो। तो उस चीज से मैंने गिठान बांध ली है कि मुझे अनुलोम विलोम दिन में 3 बार तो करना है। चाहे सर मेरी फ्लाइट उस दिन मेरे को 5 बजे 5:55 की मेरी फ्लाइट थी अहमदाबाद में, तो मुझे एयरपोर्ट 4:30 बजे कैसे भी पहुंचना था। सर मैं 2:30 बजे उठी, नहाई, पूजा करी और सर मैंने 30 मिनट्स का अनुलोम विलोम किया और मैं फिर आसाम लैंड करी हूँ, क्योंकि मुझे पता था उस दिन वो डिस्टर्ब होने वाला है। तो सर उस दिन से मैंने उसको मिस नहीं किया, कुछ चीजों की मैंने गिठान बांध ली है। डिसिप्लिन मैं जैसल मैम से सीख रही हूँ कि वो इतना मिताहार, इतनी छोटी एज में अगर वो इतना डिसिप्लिन हो सकती हैं, तो मेरी तो उनसे 10-15 साल उम्र बड़ी है, तो मुझे उनका 10% तो होना चाहिए। पेशेंस मैं दीपाली मैम का देख रही हूँ कि उनका बच्चा गर्दन पे कूदता रहता है उनकी, और उनका आसन खराब नहीं होता, उनको इंजरी का डर भी नहीं रहता है कि यार मुझे कोई इंजरी ना हो जाए, मेरा बच्चा ऐसे कूद रहा है। और नेहा मैम ने जिस तरीके से हमें पढ़ाया, थ्योरी में जो श्वेता जी ने कहा ना सर, हमें ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ा, क्योंकि जब वो पढ़ाती थी ना वो चीजें बैठती जाती थी दिमाग में, क्वेश्चन देख के स्ट्राइक कर गया कि ये उन्होंने बोला था, तो वो आंसर हम, ऑल्दो बहुत स्टूपिड मिस्टेक करी, मैंने भी बहुत स्टूपिड मिस्टेक करी जो पता थी कंफ्यूजन में। और आयुर्वेद का जो मनाली मैम ने कराया। और सर अब आप पे बात आती है, लाइक शो स्टॉपर मैं बोल सकती हूँ आपको कि सर आपके लिए शब्दों में हम नहीं बोल सकते सर, आपसे आपका जब हम चेहरा देखते हैं सर, आपका ऑरा देखते हैं ना, तो एक पीस फील होता है सर। ये मुझे ही नहीं, उस दिन क्लास थी तो मेरी बेटी ने शायद आपको देखा, जब नहीं आप मेरे पीछे डिस्टरबेंस हो रहा था और मैं हलासन, मुझे सुनाई नहीं,
तो सर क्लास के बाद बोली कि मम्मा सर कितने, उसके वर्ड्स हैं सर कितने क्यूट है, सर के फेस पे कितनी पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है, देख के पॉजिटिव फीलिंग आ रही है सर। अगर एक बच्चा आपको देख करके ये बोल सकता है तो, क्योंकि बच्चों की जो बात होती है ना सर, वो बिल्कुल अंदर से निकलती है, उसमें कुछ पॉलिश नहीं किया जाता है, वो शब्द जेन्युइन होते हैं। सर आपके उसमें देख करके, आपकी बात सुन करके, आप एक लाइन जब बोलते हैं ना सर, वो दिमाग में प्रिंट कर जाती है, छप जाती है, और फिर उसको फॉलो करने का मन करता है। ओवरऑल सर बहुत अच्छा माहौल आप लोगों को दे रहे हैं। मतलब हम जितने भी 8 लोग हैं ना सर, कुछ ना कुछ यहाँ से बहुत अच्छा लेके जा रहे। मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ हमने सर बहुत अच्छा लिया है आपसे। और सर डेली दुआएं दी हैं, क्योंकि जो चीजें नहीं हो सकती थी, जो शरीर से नहीं हो रही थी, जो दिमाग से या मन से नहीं हो रही थी, वो आप लोगों ने हमसे करा दी। मुझसे तो सर हो गया, और एक राह दिख गई है मुझे। जो फ्रस्ट्रेशन, एक ग्रज था अंदर, एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो गया था कि मैं क्या करूंगी। मैंने अपनी लाइफ को बच्चों को ये करा कर, आप बोलते हैं ना बच्चे से, मैंने वही किया। बेटी मेरे 7 साल भागती रही, बड़ी बेटी ने जब तक 12th नहीं किया, मैंने कुछ करने का नहीं सोचा। लेकिन सर अब मुझे पता है कि मुझे कुछ भी करने को मिला, अगर इतना भी, तो मैं इसी फील्ड में करूंगी। और उन सब सारी चीजों का क्रेडिट आप सबको जाता है, स्पेसिफिकली सर आपको, कि एक और इसी फील्ड में करना है सर। सर बस यही बोलना चाहूंगा। मैं खुशवंत से रिक्वेस्ट करूंगा जो कुछ ना कुछ बोले, आज तो कुछ बोले खुशवंत, ऐसा मैं मानूं। बोले खुशवंत, फिर मीरा जी से कहूंगा। हाँ, खुशवंत को बोल लेंगे। बोलिए खुशवंत। सर मैं तो क्या बोल सकता हूँ, बोलो ना। हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। मतलब जो फील किया है, जो कुछ भी अब यू कैन से, क्या लगा आपको, कैसा लगा? अच्छा था, लाइक इट वाज अ एक्सपीरियंस, इट वाज अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैंने मतलब इसको ना ही मतलब मैं आई वाज जस्ट नॉर्मल विद इट सर, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। मीरा जी बोलिए। जय भगवान सर। मीरा बोलो बोलो। सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि टू बी वेरी ओपन, आप लोग जितने भी हमारे ट्रेनर्स हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल के हो, थ्योरी के हो, सब बहुत ही सपोर्टिव रहे। और मैंने तो अपने फिजिकल बॉडी में इतने ज्यादा चेंजेस महसूस किए हैं थ्रू आउट माई 45 डे जर्नी। इट वॉज टोटली अ क्लेंजिंग प्रोसेस फॉर मी, कि मेरी बॉडी ने बहुत ही अलग अलग टाइप से रिएक्ट किया। एंड विद ऑल दैट रिएक्शन, हर एक टीचर, चाहे वो हमारे जेसल मैम हो या दीपाली मैम हो, आप हो, मैंने सबसे शेयर किया, और उस किसी ना किसी तरह बस मुझे ये कहा कि ये एक प्रोसेस है, इसको गुजर जाने दो। मुझे हमेशा से लगता था कि मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, बट जब मैंने योग प्रैक्टिस करना शुरू किया, तब मुझे समझ आया कि नहीं, देयर इज अ वेरी ह्यूज वे टू गो। ये जितना हम सोच रहे हैं हमारे बारे में, हमारा बॉडी उससे भी कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में है, जिसको आपको सिंप्लीफाई करके समझना है। और वो समझ आप लोगों ने दी, क्योंकि मुझसे कितने सारे आसन तो होते ही नहीं थे। चाहे वो इनिशियली पद्मासन को होल्ड करना हो, कि हलासन जब मेरा हुआ, तो इट वाज एन, वो फीलिंग मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि वो कैसी फीलिंग थी। बट सभी ने मुझे इतना साथ दिया। टीचर्स इतने ज्यादा पेशेंट हैं कि वो कभी आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज को करने के लिए, बट एट द सेम टाइम इतना ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं कि आपका दिल नहीं करता है कि इसे छोड़ दिया जाए। एग्जाम वाले दिन ही, प्रैक्टिकल एग्जाम वाले दिन ही मुझे रात में 101 बुखार था, और इवन जब मैं प्रैक्टिकल एग्जाम दे रही थी तब भी मुझे 101 बुखार आया हुआ था, क्योंकि सेम डे मुझे पता चला कि मैं कोविड पॉजिटिव हो गई हूँ। पर सर बिल्कुल एक घड़ी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं एग्जाम ना दूं।
तो ये जो मोटिवेशन आता है वो सब आप लोगों की वजह से ही आता है, क्योंकि जो पॉजिटिविटी, जो एनर्जी, जैसे आप कहते हैं कि लकुलिश भगवान की कृपा है। बाकी मैं जिंदगी में सोच ही नहीं सकती कि 101 बुखार में मैं इतने सारे आसन करूं। प्लस मैंने जब थियोरी एग्जाम भी दिया तो मैंने पढ़ा नहीं था, क्योंकि मेरी हालत ही नहीं थी कि मैं बैठ के पढ़ाई करूं। और जितना भी मैम, जेसल मैम, दीपाली मैम ने थ्रू आउट आसन बताया, प्लस नेहा मैम और हमारे जो दूसरे मैम है, उनकी वजह से जो नॉलेज विद इन द सेशन गैदर हुआ है वो थ्रू आउट रहा। और वैसे ही मेरी थ्योरी एग्जाम भी गई एंड इट वाज, मेरे तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इस तरह का रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि जिस कंडीशन से मैंने एग्जाम दी तो मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि मैं पास भी हो जाऊंगी, बट मैं हो गई। और ये सब कुछ ये बताता है कि आप लोगों की ट्रेनिंग कितनी ऑथेंटिक है। नो डाउट हमारे एफर्ट रहे होंगे कि हम रेगुलर रहे, बस इतना ही एक एफर्ट रहा है कि हम रेगुलर रहें। बाकी जितनी भी एफर्ट्स है वो सारा का सारा क्रेडिट मैं हमारे टीचर्स और योगा गुरुज को ही दूंगी कि वो ही है। और मेरे लिए तो ये प्लेस एक ब्लेसिंग के जैसे आई है, बिकॉज आप मेंटली कितने भी स्ट्रांग हो बट अल्टीमेटली यू नीड अ वेरी फिट फिजिकल बॉडी टू सर्वाइव इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड। तो वो प्रोसेस जो शुरू होती है वो यहाँ से हुई है। तो थैंक यू वेरी मच, वेरी मच। सबको बहुत बहुत थैंक यू। एंड टू ऑल माय फेलो कलीग्स के अगर नहीं भी होता था तो मैं किसी ना किसी का देखती थी कि ये कौन सा पोस्चर ट्राई करते हैं, क्योंकि ये किस तरीके से करने का ट्राई कर रहे हैं। सो दैट ऑल्सो रियली वर्कड वेल। So thank you everyone. Thank you very much. સતીશ, તો અમારા આપણા ફેમિલીનો જ છે, એટલે લકુલિશ ફેમિલીમાંથી જ છે. ત્યારે કંઈક રિસર્ચ શેર કરવું હોય 1-2 મિનિટમાં તો તું શેર કરી શકે બેટા? ना सर, सर हमको जो YTTC की जो बैच मिली है ना सर, वो एक फैमिली की तरह मुझे मिली है सर। मैंने जो एक्सपीरियंस यहाँ से, मैं तो कॉलेज में तो पढ़ता ही हूँ, पर सर जो मुझे बेस्ट एक्सपीरियंस मुझे जो मिले वो नेहा मैम से, जैसल मैम से, दीपाली मैम से और आपसे सर बहुत कुछ जानने को सर मिला। और दीपाली मैम से तो मैं बहुत कुछ सीखा भी हूँ सर। और जो वो सिखाती है, जो दूसरों को सिखाती है, वो ऐसे पेशेंसली वो सिखाती है सर कि सामने वाला वो सीख ही जाता है सर वो। और तो कुछ नहीं सर। થેન્ક યુ વેરી મચ બેટા. રાહ बतावी, पहला तो अभिनंदन, आप फर्स्ट आई हो. आप फर्स्ट आई हो. हाँ सर, मैं हमारा जोई सुनो सुनो बेटा, तो छोटी है इसलिए मैं बोलता हूँ. फर्स्ट का मायना तभी होगा जब 10 साल के बाद आप आके मुझे पद्मासन सब कुछ करा के दिखाओगी, तभी. आफ्टर 10 years. यस सर। के साथ जो फर्स्ट आए थे वो खो गए. रेसिपी जान लेना, रेसिपी सीख लेना इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हर रोज बना के रेसिपी खाना, क्योंकि ये अप्लाइड साइंस है. ये क्या है? दिस इज अप्लाइड साइंस. अप्लाइड साइंस का मतलब ये होता है कि इसकी जब एप्लीकेशन करो तभी ये फल देता है. बाकी सब साइंस में क्या है? आप फिजिक्स में थियोरी पढ़ते रहो, लॉजिकली यू कैन कंक्लूड मैनी थिंग. इसमें तभी आएगा जब आप एप्लीकेशन करोगे. 2 मिनट बताओ बेटा, आपका व्यूज बताओ. सर સૌથી પહેલા તો જય ભગવાન એવરીવન. એક રાઈટ ટીચર ને મળવું ને એટલે એ જ સૌથી મોટી વાત છે કે આપણને મેન્ટરશિપ તો બધેથી મળી જશે એવું, પણ રાઈટ ગાઈડન્સ અને રાઈટ ટીચર એ એકદમ મેઇન છે. જે તમે 4 એવું ટીચર હે, 5 એવું ટીચર હે, એકદમ એનાથી ભણાયું છે, આમ પોતાના બાળકને ભણાવતા હોય ને એવી રીતે એવું. એટલે મને આમ ક્યારે એવું ફીલ નહીં થયું. ખબર છે આપણે આમ ટીચરને કોઈ વાર મેમની બદલે મમ્મા કહી દઈએ, તો એ જ વસ્તુ છે, ટીચર મેમ નહીં મમ્મા જ છે એવું.
તો બસ એટલે એ તો વસ્તુ છે કે ટીચર્સ આમ ડેડી છે ને નીચે તુલસી છે ને આમ થોડીક આમ વળી ગઈ હતી, તો છે ને એને આમ સીધું કરવા એમને દોરી બાંધી દીધી બીજા ઝાડ જોડે. પછી છે ને ડેડીએ કીધું કે જ્યારે કોઈ માણસ આમ આડું જતું હોય ને એટલે ખોટા ડાયરેક્શનમાં જતું હોય ને તો એને 2 મિનિટ બાંધી દેવું પડે, પણ પછી એ જશે સીધું. એટલે મારો ભાઈ જ્યારે ગેમ રમતો હોય ને તો ત્યારે એ મને આ વસ્તુ કહે, અને હું દર વખતે એના ગેમ રમવા પર હું છે ને આમ યોગાની રીતે આમ તમે લોકો કેવી રીતે સમજાઈને એ કરો છો. તમે જ્યારે લાસ્ટ ટાઈમ તમારા સનનું એક્ઝામ્પલ આપેલું કે તમે એને બર્ડન નહોતું આપ્યું, પણ એ હમણાં IIT ખરગપુરમાં છે. એ જ મારું સૌથી મોટું ઇન્સ્પિરેશન છે કે IIT ખરગપુરમાં હતા એવું. એટલે પછી અને તમે જ્યાં હતા ને લોયલા સ્કૂલની પાછળ જે સ્કેટિંગ રિંગ, ત્યાં મારી ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલની કોમ્પિટિશન થઈ હતી સ્કેટિંગની એવું. એટલે પછી ત્યારે તમે જે કીધું ને એટલે ત્યારે મને યાદ આવી ગયું. પછી બીજું વસ્તુ મારી હિન્દી લેંગ્વેજ બહુ વધારે સારી થઈ છે. એટલે ખબર છે લેંગ્વેજ પ્રમાણે આપણું પર્સનાલિટી ચેન્જ થાય, તો એમાં મારું હિન્દી લેંગ્વેજ જોડે યોગા એકદમ આમ કનેક્ટેડ છે કે હિન્દી એટલે મારું આમ એટલું આમ પ્યોરેસ્ટ કે જે પૂરક રેચક. અમારા કોલેજમાં છે ને સર મને એઝ અ પનિશમેન્ટ આપવામાં આવ્યું છે કે તારી અટેન્ડન્સ ઓછી હતી અને મેં કીધું કે સર મારે સવારે યોગાના ક્લાસ છે, તમે પ્લીઝ મને થોડા દિવસની લીવ આપો, સવારે હું બપોરથી આવીશ એવું. તો પછી સરે કીધું કેવું હવે તું યોગા પણ કરે, એટલે થોડું સર ટોન્ટિંગ વેમાં બોલ્યા પ્રિન્સિપલ સર. તો સરે કીધું ઓકે ચલો ये आसन करके दिखाओ એવું. મેં કીધું કે સર અહીંયા થોડુંક આમ, એટલે પછી મેં કરીને બતાડ્યું આપણે વિમુક્ત કોણાસન એવું. અને વિમુક્ત કોણાસન કર્યું અને પછી સરે આમ એકદમ થોડા શોક થઈ ગયા કે હા ચાલ આવડે છે છોકરીને. तो કે ओके कल से हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का बैच चालू हो रहा है योगा में, आप आ जाना सिखाने के लिए તો છે ને સર ત્યારે તો હું ગઈ ત્યારે બધા સ્ટુડન્ટ્સ, હવે કોલેજના સ્ટુડન્ટ્સ એટલા આમ પેલા એ ના હોય કે ચલો યોગા કરવા જઈએ. એક તો બધા જીન્સ ટી શર્ટ એકદમ ફેશનેબલ રીતે આવ્યા હોય એવું, અને હું કોલેજ જાઉં ને મારો સ્પોર્ટ્સ ડ્રેસ સિવાય કોઈ આમ જીન્સ ટી શર્ટ તો હું હોતું જ નહીં, સ્પોર્ટ્સ ડ્રેસમાં જ હોઉં. તો બધાને કરાયું અને બધાને પૂરક રેચક કરું ને. સ્ટાર્ટિંગમાં થોડા બધા લોકો આમ બહુ જ એ થતા હતા કે આમ હસી ઉડાવે ને એવું, પણ પછી છે ને 1-2 દિવસ થયા ને બધાને આમ થોડું સારું લાગ્યું અને બધાને મારી જોડે પણ આમ કમ્ફર્ટેબલ લાગ્યું, કારણ કે સેમ એજ ગ્રુપ ના હોવ તો વધારે આમ જલ્દી સારું લાગે એવું. તો નેક્સ્ટ વીક આવ્યા ને તો કે પેલા ટીચર એટલે પેલા દીદી નથી આવ્યા, તો કે ના નથી આવ્યા એવું, કારણ કે પછી મારી એક્ઝામ ચાલુ થઈ તો મેં હમણાં માટે મેં સરને કીધું હમણાં નહીં આવે પછી આવીશ એવું. પણ એ છે ને સરે એઝ મને પનિશમેન્ટ આપ્યું, પણ મારી માટે એકદમ સારું છે કે સારી પનિશમેન્ટ છે એવું. એટલે બધા કામ. અને સર હમણાં છે ને તમે જે કીધું ને ઓફલાઈનમાં મળીશું અને વધારે એ કરીશું, તો મેં છે ને ઘરે હું જ્યારે દરરોજ કરું ને તો જેટલું થાય છે ને એનાથી થોડુંક વધારે પુશ કરું. જેવું શું કહેવાય, જેસલ મેમનું કેટલું તમે આમ સર્વાંગાસનમાં પદ્માસન કરાવીને જે સાઈડ ઉપર ટિલ્ટ કરાયું હતું એ વાળું, પછી એ મારાથી થઈ જાય છે. અરે વાહ, એક્સેલન્ટ બેટા, થેન્ક યુ અને વેરી સર હવે મારે છે ને પૂર્ણ ભુજંગાસન, એટલે એક્ઝેક્ટલી નેમ નથી ખબર, પણ ભુજંગાસનમાં આપણે જે પૂર્ણ ભુજંગાસન જ કહેવાય છે એ, અને મારે બીજું છે ને આપણે પૂર્ણ સલભાસન છે ને એ શીખવું છે બસ. श्योर, थैंक यू वेरी मच बेटा. आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ लास्ट में कि नंबर्स ऑफ पीपल हैव कम हमारे पास. ये जो सफर हमारा रहा ना, इसमें करीब करीब 900 लोग आ चुके हैं यहाँ, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो एक गहरी इंप्रेशन डाल के जाते हैं. इसमें से आप लोग हैं, और आपको इसी के लिए मुझे हमेशा अंतर प्रेरणा हुई है कि आपको मैं कुछ ज्यादा सिखाऊं. तो इसके लिए हम ट्यूसडे से कुछ चालू करेंगे पक्का, 3 आवर्स का पक्का, एंड वी विल बी टच 100%. जाते जाते कृपालानंद जी का एक श्रुति है, मैं आपको सुना देता हूँ.
दीपाली मैम सर आए जब तक। अब बहुत सैड दिख रहे हैं आज। Sad नहीं, actually, both my kids have fever. ओके मैत्री को तो ठीक हो गया, since yesterday fever नहीं है, आज शिवांश को fever है, so I'm just with them. So, आपको लिटिल कैसा है? टेंस। अभी ठीक है। हाँ बट खांसी बहुत है। वीकनेस वगैरह कुछ है? हाँ वीकनेस भी है और खांसी भी है। ये कुछ अजीब ही होता है, मुझे तो फर्स्ट टाइम हुआ है बट इट्स नॉट सो Yes. प्लेजेंट। कुछ नहीं, a few more days. few more days. Take care मैम। रिहर्सल मैम से बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि और 2-4 दिन रुक जाओ फिर ज्वाइन करना। और सच बोलूं अभी थोड़ा भी चल फिर के भी ऐसा लगता है जैसे बहुत थक गए। My daughter also, when she gets up, उसको पकड़ के उठाना पड़ता है, मम्मा नहीं दुख रहा है, काफ दुख रहा है, ये दुख रहा है। मुझे 4 दिन बुखार आया है, 102 103, तो वो तो बहुत खराब था भाई। जबकि अपने सोचते हैं कि इतना वैक्सीनेटेड है फिर भी। ठीक है। दीपाली मैम, इन सब के बावजूद आप क्लास रेगुलर ले रहे हैं मैम, आप सुबह फील ही नहीं हुआ कि आप बच्चे दोनों बीमार हैं? आप डेली सुबह भी आ रहे हैं, अभी भी आप बैठे हुए हैं मैम। एक्चुअली स्ट्रेंथ है ना यहीं से आती है। मैं वही थैंक यू बोलना भी कोई वर्ड मतलब जरूरी भी, मतलब थैंक बोलने से भी कुछ वो नहीं है, पर बहुत कुछ है जो अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है मैम, पता है सबसे। एक बहुत अच्छी इनकी कृति है, 2 कृति सुना के मैं बंद करता हूँ। आपको डिस्टर्ब हो रहा है क्या? नीचे वो तबले की आवाज आ रही है? क्योंकि बाहर थोड़ा डिस्टर्बेंस नहीं आ रही है। गुजराती में है, मैं हिंदी में कन्वर्ट करूंगा। जाने प्रभु नो पंथ कोई विरलो ज संत, ये तो भाग्य मरे, ये तो भाग्य मरे। मतलब प्रभु के पंथ का मार्गदर्शक बहुत रेयर मिलता है। उसकी पहचान कैसे होती है? तो कहते हैं, जेना नयन कमल स्नेह ज्योति जले, જેની રસના અખંડ રામ નામ રટે, એવો માનવ હંસ હોય પુણ્યો અનંત ત્યારે નજરે પડે, ત્યારે નજરે પડે। जो योगी है, इसके नयन कमल से स्नेह की ज्योति जलती है। रसना मतलब उसकी जो जिह्वा है वो अखंड राम नाम का रटन करती है। ऐसा मानव हंस अनंत पुण्य होते हैं तभी सामने दिखता है। फिर आगे, જેણે સગડા વિકારો સળગાવી દીધા, તપે તનમન ને રૂડા અજવાળી દીધા, એવો ઈશ્વરીય અંશ જેના તેજ જ્વલંત ઘણા જન્મે જડે, ઘણા જન્મે જડે। मतलब पूरे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर सभी को जला दिया। तब मन से पूरे शरीर को तेजस्वी में बना दिया। वो ईश्वरीय अंश हो जाता है। ऐसा ईश्वरीय अंश बहुत जन्म के बाद मिलता है। मुक्ति जनी समय अष्ट सिद्धियों सदा सेवा करे, जे छे श्रेष्ठ श्रीमंत वे दिसे छे रंक, कोक पारखी शके। अष्ट सिद्धि साथ रहती है लेकिन वो रंक दिखता है, कोई ही उसको पहचान पाता है। और लास्ट, एना अंतर द्वार पूर्ण उघड़ी गया, मन प्राण कृपालु ना शरणे ठर्या, एना वंदन करता थाय चित्तड़ु प्रसन्न, प्रभु प्रीति बढ़े। ऐसे सन्यासी को जब आप वंदन करते हो तो प्रभु प्रीति बढ़ती है। ये है। और एक लास्ट का जो मेरा अति प्रिय है, आप हमेशा इसको
हमेशा के लिए आप यू पुट इन योर माइंड, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं ये पोखावतो तो रोज गवड़ावी ना ऑफलाइन बैच में ये सब इनको रटवाता था। ये जो था ना वो मैं बता रहा, मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। वृत्ति ने संकेली विदुर मां कर दे, हरी दूजे बुद्धि को संकील लेना, अंदर उतर जाना, हरि के सिवा और किसी को मत देखना। इससे क्या होगा? ज्ञान तिमिर डर से, ज्ञान तेज बद से, पुण्यो नवा प्रगट से। ज्ञान तिमिर डर से, ज्ञान तेज मड़ से, पुण्यो नवा प्रगट से, पापो दुना प्रगट से। के बाद की जो लाइन वो कृपालानंद जी ही लिख सकते हैं। फरी दूध छे तो कैमा साकर समो पीगड़, इति दुख रोग मृत्यु तने ना कभी बदल। ईश्वर है, हरि है, दूध है, तो इसमें शक्कर की तरह घुल जाना, तुझे कोई भी सांसारिक दुख नहीं आएंगे। तो कृष्ण स्वामी प्रभो प्रेम कर से, पति सुख शांति साथे आनंद मां विचर है, वृत्ति ने संकेली उन्हें ऊर मां उतर है। मैं आप लोगों को वंदन भी करता हूँ, आपकी भाग्यों को वंदन करता हूँ। परम भाग्यशाली हो कि आप यहाँ पे आए हो और बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। और इसको कंटिन्यू करके मैं आपको फिर से बोलता हूँ, आई विल कम अगेन ऑन ट्यूसडे। आपको 4 दिन का मैं पूरा 3-3 घंटे का पूरा और एक ऑफलाइन 4 घंटे का प्रैक्टिकल सेशन, दैट विल बी मेमोरेबल। और आप लोग जुड़े हुए हो, आपकी जो रिक्वेस्ट है एज अ टीचर की वो हमारे ध्यान में है। थोड़ा सा स्पेस मिलने दो, वी विल कॉल यू, 100% कॉल यू। और दूसरी बात, आपको क्लास चालू करना है, पर्सनल ट्यूशन चालू करना है, कहीं भी कोई भी मार्गदर्शन चाहिए आपको, 24/7 हमारी लाइफलाइन खुली है। तो एनी टाइम अगर आपके पास अभी भी लोग आते हैं, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी टीचर्स का बड़ा 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 बहुत मैं ऋणी हूँ कि उन्होंने जिस तरह से क्लास को लिया है, जिस तरह से हैंडल किया है, ये इन्हीं का है। इनके ऊपर भगवान लकुलिश, कृपालानंद जी और राजर्षि मुनि की असीम कृपा हो, असीम कृपा हो। इनके खाते में बिल्कुल निष्काम कर्म जमा हो। खूब सुखी करे भगवान बेटा, सुखी करे। जय भगवान टू ऑल ऑफ यू। जय भगवान बेटा, जय भगवान टू ऑल ऑफ यू। जय भगवान, जय भगवान सर, जय भगवान सबको। जय भगवान। जय भगवान। जय भगवान, जय भगवान।